Assalamu alaikum. So today we will discuss about another chapter of pharmacology, that is endocrinology. Actually this is very simple and easy because हम इसको जो है वो फिजियोलॉजी में इसको डिस्कस कर चुके होते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में हम फिजियोलॉजी में इंडोक्राइनोलॉजी जो है वो स्टडी करते हैं, बट फार्माकोलॉजी में कुछ पॉइंट्स डिफरेंट है जो कि हमने कवर करने होते हैं. तो अब हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी उनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ इंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो है वो हम इंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है. इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि स्पेसिफिकली खुद ब खुद सम हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है. अब देखिए, जब हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि एक स्पेसिफिक जो है वो रिसेप्टर, कोई सा भी रिसेप्टर जो है वो रिलीज़ होता है ब्रेन के थ्रू जाके, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से जो उसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो करता है. बट इंडोक्राइनोलॉजी में ऐसा नहीं होता. जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, उसमें ऐसा होता है कि ये अपनी स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि डायरेक्टली ब्लड में जाके रिलीज़ होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडोक्राइन ग्लैंड है, कोई भी एक ग्लैंड है, इसने अपना हार्मोन रिलीज़ किया और ये ब्लड है, ये डायरेक्टली जाके ब्लड में एंटर होगा. देन जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और उस बॉडी पार्ट में जहाँ पे जाके एक्शन शो करना है वहाँ पे जाके ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा. उसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड. स्पेसिफिकली आपने इसमें जस्ट यही बात जहन में रखनी है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये अपने हार्मोन स्पेसिफिक जो है वो रिलीज़ करता है और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करता है. स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं होते जहाँ पे उसने जाके अटैच होना होता है, देन वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. सो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडोक्राइनोलॉजी में वो है हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस. सो फर्स्ट हम इनको देख लेते हैं कि कौन से हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज़ होते हैं. अब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इसका अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है. दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर, लाइक दैट. मैं रफ सी डायग्राम जो है वो बना रही हूँ. अब देखें, ये जो बड़ी साइड है ना, जो मोटी सी साइड है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि मोस्टली जितने भी हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के वो यहाँ से ही रिलीज़ होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से. और ये जो छोटी सी है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो टू पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वन एंटीरियर पिट्यूटरी और सेकंड वन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब एंटीरियर पिट्यूटरी में से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो है टोटल फाइव टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से. ओके, सो वो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो है एक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH है, ग्रोथ हार्मोन है. ये वाले जो हार्मोन्स हैं ना वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना उनसे रिलीज़ होते हैं. सो जो FSH एंड LH है ना ये एक ही जो है ना उससे रिलीज़ होता है गोनेडोट्रोफिन से. सो इसलिए जो है ये 5 टोटल जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं. इनको जो है वो एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, FS एंड LH. बाकी ACTH, वन ग्रोथ हार्मोन, सेकंड ACTH, थर्ड गोनेडोट्रोफिन, फोर्थ प्रोलैक्टिन एंड फिफ्थ TSH. ये जो 5 हार्मोन्स हैं ये जो है रिलीज़ होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है, अब यहाँ पर इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी है, जिससे आपको इनके जो नेम्स हैं वो नहीं भूलेंगे. वो क्या ट्रिक है, वो है TP फ्लैग. TP फ्लैग ये जो एक एक इसका पार्ट है वो एक एक हार्मोन को शो करता है. T से है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, P से है प्रोलैक्टिन, F से है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और L से है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A से है ACTH और G से है ग्रोथ हार्मोन. सो इस ट्रिक के ज़रिए आप जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं. TP फ्लैग. उसके बाद जी आ जाता है पोस्टीरियर पार्ट. इसका पोस्टीरियर पार्ट्स में से जस्ट 2 जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, एक है ऑक्साइटोसिन और सेकंड है ADH. आज की वीडियो में मोस्टली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स. ठीक है, इनके जो हार्मोन्स हैं इनको वन बाय वन हम जो है वो डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है
कि कोई भी आप हार्मोन जो हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी की बुक में, जब आपने कोई भी हार्मोन जो है वो स्टडी करना है तो आपने उसकी 3 जो बातें हैं वो जहन में रखनी है। एक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। कोई भी हार्मोन जब आपने उसकी स्टडी करनी है तो 3 बातें आपने एक फर्स्ट वाली ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे जो है वो रिलीज़ हुआ, किसने उसको रिलीज़ किया, ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। सेकंड उसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में और फार्माकोलॉजी में। उसके बाद थर्ड है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। जब भी आपने किसी भी एंटीरियर पोस्टीरियर किसी भी हार्मोन के बारे में डिस्कस करना है तो 3 ये मेन जो पार्ट है ना, आपको इनके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। एक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेकंड थेराप्यूटिक यूजेस और थर्ड वन है एडवर्स इफेक्ट्स, के उसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं। सो सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो उसके हार्मोन्स को जो है वो 1 बाय 1 हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। मोस्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में से जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो है ग्रोथ हार्मोन मोस्टली, ठीक है। अब जो ग्रोथ हार्मोन है, नेम से ही जाहिर है कि इसका क्या फंक्शन होगा कि ये ग्रोथ को रिलीज़ करता है। बॉडी के जो नॉर्मल जनरली बॉडी फंक्शंस हैं जिसमें ग्रोथ होनी है, सेल्स की ग्रोथ होनी है, साइज़ एंड शेप, ठीक है। साइज़ के लिहाज से और शेप के लिहाज से या फिर उसकी जो है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो सेल ने ग्रो करनी है वो किसके थ्रू करता है, ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना स्टॉप हो जाएगा तो बच्चे की या फिर जो ग्रो करते हैं सेल्स वो भी नहीं होंगे, वो भी स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जो है वो देखेंगे कि कैसे जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। अब देखें, किसी भी जो है ना वो हार्मोन ने रिलीज़ होना है ना, सबसे पहले उसको सिग्नल मिलेंगे। अब वो उसको सिग्नल कहाँ से मिलेंगे, हाइपोथैलेमस में से। हाइपोथैलेमस में से उसको जब भी कभी भी कोई एंटीरियर या पोस्टीरियर कोई भी अगर आपने जब भी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना है ना तो जो सबसे पहले उसको सिग्नल मिलेगा। सिग्नल कहाँ से मिलना है, हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है ना ये एक वो होते हैं ना बैलेंस करने वाला, ये एक जैसे फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता बड़े, जो हर पूरी फैमिली को कंट्रोल करके रखते हैं, ये भी समझ ले के वही है। हाइपोथैलेमस ने भी जितने भी हार्मोन्स है ना उनको कंट्रोल करके रखा होता है, ये सरबराह होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब इसने सारे जो हार्मोन्स इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब ये जिसको चाहेगा वो रिलीज होगा और ये जिसको चाहेगा वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस है ना, ये जब इसने कंट्रोल किया हुआ है ना तो ये हर चीज़ का ध्यान रखता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कम है और कौन सी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो बॉडी है उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है ना, अब इसने जब ऑब्ज़र्व किया ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो ये क्या रिलीज़ करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन रिलीज़ करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा। किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ये एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी की और ये पोस्टीरियर लूब है। ये हाइपोथैलेमस GHR को रिलीज़ करेगा एंटीरियर में कि तुम क्या करो, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करो। अब ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जब इसको सिग्नल आएगा पीछे से हाइपोथैलेमस की तरफ से तो क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगा और वो यूज्ड हो जाएंगे सेल्स में कि सेल्स अपनी ग्रोथ करें, जो उनकी स्टॉप हो चुकी है वो अपनी जो वर्क है उसको कंप्लीट करें। अब अगर जब सेल्स में जो नीड है वो मुकम्मल हो गई है, पूरी हो गई है, ग्रोथ हार्मोन का जो काम था वो मुकम्मल हो गया, तो अब क्या होगा, ये दोबारा सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि तुम अब जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करो, ठीक है, इसको स्टॉप करो कि ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर दे। अब ये किससे होता है, यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ना वो आता है और वो इसको क्या करता है, हाइपोथैलेमस को कहता है इनहिबिट हो जो ग्रोथ हार्मोन है ना उसके रिलीज़ को बंद कर दो। सोमैटोस्टेटिन, ये आपने ध्यान में रखना है, MCQs में आता है। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को। और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का एक सेकेंड नेम है सोमैटोट्रोफिन।
सोमैटोट्रोफिन, ये आपने जो है ना वो जहन में रखना है। सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन का सेकंड नेम है, और सोमैटोस्टेटिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंपल सा है कि हाइपोथैलेमस ने GHRH को रिलीज़ करता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाता है एंटीरियर लूब से। सो उसके बाद जो है ग्रोथ हार्मोन के हम जो है थेराप्यूटिक यूजेस देखेंगे कि इसके थेराप्यूटिक यूजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो इसका थेराप्यूटिक यूज़ है, सबसे पहले कि अगर चिल्ड्रन में जो है वो ग्रोथ फेलर हो जाए, ठीक है, ग्रोथ ना हो पाए, तो उनमें जो हम ये यूज़ करते हैं सोमैटोट्रोफिन है, ग्रोथ फेलर हो जाना इन चिल्ड्रन में, ग्रोथ फेलर इन चिल्ड्रन। उसके बाद जो है हम अगर किसी को HIV हो, ट्रीटमेंट उसका करना हो, तो उसमें भी हम जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो देते हैं उसके ट्रीटमेंट ऑफ HIV पेशेंट। अच्छा, एक बात आपने ना इसमें जहन में रखनी है कि समटाइम ऐसे होता है कि जो अडल्ट्स होते हैं ना उनमें भी कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, तो उनमें भी जो है हम उनको जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन उनको दिया जाए। अब वो क्यों दिया जाए, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी बॉडी जब वो कोई भी जो पर्सन है जब वो मिच्योर होता है, जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो मिच्योर हो गया, तब तक उसकी जो ग्रोथ है वो होती है। लेकिन जो एक अडल्ट पर्सन है जिसकी ग्रोथ मुकम्मल